जज आ गए, क्या अब पता चलेगा? अरे भाई यशवंत वर्मा भाग गया है छोड़ करके। ये कह रहा है कि जो मोबाइल में कॉल डिटेल निकाली गई है ये कह रहा मेरा जी है। आखिर तुम बताओ कि इतना नोटों का पहाड़ तुम्हारे स्टोर रूम में कैसे मिला? भाई तुम वकील थे, भ्रष्ट थे ही। आपको बताऊं कि अभी पब्लिक डोमेन में चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कई ऐसे जज हैं जो हनी ट्रैप क्या होता है उसमें फंस गए। यानी मोदी सरकार किसी न किसी रूप में, आपको याद होगा वो अभी जज थे चीफ जस्टिस जिन्होंने राम मंदिर पे फैसला दिया था, रंजन गोगोई जी, इनके साथ एक महिला से कुछ बलात्कार का आरोप लगा था, यौन शोषण का आरोप। मैं बलात्कार नहीं कह सकता हूँ, चलिए यौन शोषण का आरोप लगा था। मोदी सरकार लगाई थी, वो भी हरियाणा की थी, कर्मचारी थी। तो कुल मिलाकर के वो बेचारे कमेटी गठित करते हैं, स्वयं की जांच स्वयं करते हैं और स्वयं को निर्दोष पाते हैं। आज राज्यसभा में ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए अब धीरे धीरे जब से 2014 से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तथाकथित फर्जीवाड़ा हिंदुओं की सरकार आई है, अंधभक्तों की सरकार आई है, तब से न्यायपालिका की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब जनता का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर तो था लेकिन अब उठ गया है। अब कहाँ से सियाँ कहाँ से फट रहा, कहाँ सुराग हो रहा। बेचारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खन्ना साहब परेशान है। कुल मिलाकर के देश को कैसे विश्वास दिलाएंगे? आज स्थिति इस देश की इतनी भयावह हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री विगत 11 वर्षों बाद संघ की शरण में नागपुर जा रहा है 30 तारीख। चलिए भाई, इतना बड़ा स्पीच दे दी, भाषण वो सुनना नहीं है। पहले ये सबूत क्या है कि जज साहब भाग गए हैं? अपने मन से कुछ भी बक रहे हैं? मैं नहीं बक रहा हूँ। किसने कहा आपको? सोशल मीडिया पे चल रहा है, जांच से भाग रहे हैं। अरे पहले अगर मान लीजिए आम पब्लिक के पास 15 लाख रुपया ब्लैक मनी पकड़ी जाती है, तुरंत तू जेल जाता है। ये बात ठीक है, विदाउट बेल जेल। और ये काहे इनको कौन बचा रहा? काहे अभी तक FIR नहीं हुई? इसमें 2 FIR बनता है, एक तो ब्लैक मनी मिलने और दूसरा इंडियन करेंसी की जलाने को। नहीं ठीक है, मैं उस पर सहमत हूँ, वो सवाल आपका लाजमी है, गुस्सा जायज है, लेकिन भागने का क्या कोई अखबार ने छापा, किसी मीडिया चैनल ने चलाया? आप कैसे कह सकते हैं कि जज साहब भाग गए? क्यों भागेंगे वो? सोशल मीडिया में जांच से ही अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। उन्होंने बयान तो दिया, ये मेरा लेना देना नहीं पैसे से। अच्छा, पैसे उनके घर में मिल रहा है? पैसा तो जो आसमान से फंसाया जा रहा है, बोल रहे हैं सीधा सीधा। तो नाम बता, मैं कौन फंसा रहा है? कि भारत सरकार फंसा रही है? पब्लिक में चर्चा ये है। ये तो जांच का विषय है ना। अरे भाई कौन जांच करेगा? 3 ठो जज जांच करेंगे, CBI, ED, इनकम टैक्स। तो जज साहब तो पहुंचे ना जांच करने के लिए। जज साहब जो है जांच एजेंसी बने हैं। आप बताइए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप मुझे बताइए, जब वीडियो एकदम पूरा जारी हुआ है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भ्रष्ट है और 90 ही नहीं 99% जज भ्रष्ट है, बेतुके इनके बयान आते हैं। जज के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? भैया घूस लिए होंगे किसी केस में, कोई बड़ा मामला क्लियर नहीं हुआ, आप कह रहे हैं घूस ले लिए वो। अब आखिर क्या कहा जाए? इनके वहाँ कौन पैसा रखवाएगा? आरोप लगने के आधार पर ही सब सारी कहानियां कर दें। मीडिया ट्रायल में आप उनको पहले दोषी ठहरा देंगे। मीडिया ट्रायल? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, ED के FIR पर गए थे कि नहीं? एक संवैधानिक पद पर थे, मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए ये क्या बोलते हैं, केजरीवाल जेल चले गए थे, तमाम मंत्री जेल गए थे। आज CBI की रेड पड़ रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वहाँ। कोई FIR नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? यही तो प्रश्न है। जनता चाहती कि FIR क्यों नहीं? अरे आप तो इतने संविधान से ऊपर है। महोदय इतने जानकार है, क्या सरकार का पैसा था, मोदी के किसी मंत्री का था, बीजेपी के नेता का था? भाई चर्चा है, महमूद प्राचा वगैरह तमाम लोग बयान दे रहे हैं कि भारत सरकार का पैसा है। भारत सरकार में किसका है? वहाँ बहुत नेता है, बहुत। अरे कोई अमित शाह का नाम ले रहा था, कोई मोदी जी का नाम ले रहा है। आपके मन में क्या लग रहा है, क्या शंका है? भाई देखिए, कोई न कोई फाइल
फांसी हुई है सरकार की। अच्छा। कुंडी, एक गाना सुने हैं, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वही बीजेपी कहानी है। ये तो भेद खुल गया। एक बैग प्रकृति जो है शॉर्ट सर्किट हुई, आग लग गई। ये जज वहाँ थे नहीं। अरे शॉर्ट सर्किट से आग लगा, किसी ये पता ही नहीं चला अभी तक, या किसी ने आग लगाई? भाई उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह के हैं। मान लीजिए वो स्टोर सर्वेंट क्वार्टर हो, इन्हीं के सर्वेंट हो। आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार फंसा रही है जज साहब को? भाई कोई मामला है, अब कौन सा मामला है भाई? तमाम तरह की, तमाम वकील, तमाम पत्रकार, तमाम तरह की चर्चा। गोदी ये ऐसे आरोप तो मैं भी लगा दूं, राहुल गांधी कहीं हो सकता है राहुल गांधी का पैसा हो? संजीव खन्ना साहब ने टीम गठित कर दी है। इनको जेल भेजिए पहले और जांच पड़ताल बाद में हो। FIR कराइए, जेल भेजिए। ये नहीं है कि ऐसा कि जेल नहीं जा सकते। तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जेल जा सकते हैं। जज साहब जेल जाएंगे? क्यों जज ये साहब? दिन आ गया आज भारत में। क्यों जज साहब जेल नहीं जा अरे सकते? तो साबित होगा तब जाएंगे ना महोदय। इनका साबित हो गया था। आरोप लगा के राहुल गांधी को जेल भेज दें, आपको भेज दें? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताइए इन्होंने कौन सा गुनाह किया था? हेमंत सोरेन ने, वो जेल गए थे, वो संवैधानिक पद पर नहीं थे। मामला चल रहा है ना अभी कोर्ट में? कोर्ट में चल रहा था, उससे पहले कहाँ जेल गए? संवैधानिक पद पर वो नहीं है। जज साहब को छूट है, ये घटियाई करें, कुकर्म करें, रिश्वत लें, दूसरे का पैसा अपने वहाँ डंप करें। तो उन्होंने तो कहा ये साजिश है, खुलकर बोल दिया उन्होंने। तो नाम तो बतावा किसका पैसा हुआ, उनको पता है। वही तो जांच का विषय है, नाम थोड़ी ले लेगा राहुल गांधी खाता या सोनिया गांधी या कांग्रेस का था। बतावा था किसका है। देखिए कांग्रेस का पैसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ फोर्स भारत सरकार की लगी हुई है। अच्छा। पुलिस कमिश्नर भारत सरकार का है, वहाँ सुरक्षा तमाम ED, CBI और तमाम तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। आखिर कोई बता रहा 15 करोड़ है, कोई बता रहा 100 करोड़ है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए, क्या अब असली सच सामने आएगा? क्या समझ में आएगा? देखिए 3 कोर्टों के जज आए हैं, काहे वो पक्षपात नहीं करेंगे? अब विश्वास है नहीं रहा जज के ऊपर। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के समय में न्यायपालिका दबाव में काम करती थी। इनके जमाने में रंजन गोगोई के ऊपर यौन शोषण का आरोप इन्हीं की सरकार में लगा। आप बताइए आज तक का कोई प्रधानमंत्री बताइए कि जो है गणेश चतुर्दशी पे इस तरह से दिखाने कौन प्रधानमंत्री गया था? राजा बबुआ गया था, आप जानते हैं। अरे तो जज का गुस्सा मोदी पे क्यों निकाल रहा है? आप बताइए कि इनके ही गवर्नमेंट में तमाम करप्शन क्यों हो रहा है? आपका सरकार में नहीं होता था करप्शन? नहीं होता मोदी जी न खाऊंगा न खाने की दूंगा की पद्धति पे चल रहे हैं, आपको नहीं पता है? मुझे पता चल रहा है कि घोटाला सामने आया है, कहाँ कोई केस हुआ है बताइए आप? इनके सरकार में कोई घोटाला सामने आएगा? इनके मंत्री का घोटाला जिस दिन सत्ता से हटेंगे तो 95% भाजपा आ गया था ना कांग्रेस के समय में। एक को उजागर हुआ, वो विनोद रेवा था जो RSS का दल्ला, माफी मांगा था राहुल गांधी से ना। का लाल पैदा हुआ है सरकार से, मोदी जी को हटा देगा? क्यों नहीं हटाएगा? अब तो ऐसे करेंगे, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह करें। भरतपुर लूट गई वो मोरियम। मोदी दे रहे हैं बिहार में वक्फ बोर्ड 32,000 मुसलमानों को 32,000। क्या कहेंगे जज साहब को लेके? छोड़िए सर, ये बताइए हाँ। जज साहब को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या रास्ता क्या? मैं देश की जनता से कहूंगा कि जब तक ये जेल नहीं चला जाते हैं, इस तरह के भ्रष्ट जज बहुत पड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। ये सरकार के दबाव में थे, उनका काम नहीं कर रहे थे। जैसे रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगा था, वो स्वयं जांच से बरी हो गए थे, और राज्यसभा ये भी इनकी भी जांच से बरी हो जाएंगे। मुझे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, देशवासियों को भी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।